बोलिए सदगुरुदेव की। यह संसार काल है राजा, यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसार। कर्म को समझना, और कर्म का फल मिलता है। 21 श्लोक में सिर्फ ये मृत्युलोक है जहां कर्म होता है, बाकी कर्म नहीं होता। हम देखते हैं कर्म का विधान क्या है। साहब ने कर्म पर बहुत शब्द बोले हैं। कर्मगत टारे ना है टरी। 21 श्लोक में ये केवल मृत्युलोक है। जहां कर्म का विधान है। कर्मगत टारे ना है टरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। हमें कर्म विभाग को समझना होगा। जितने भी दिव्य पुरुष आए, अवतार आए, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। साहब का ये शब्द बड़ा सार्थक है। कर्म गति टारे ना है टरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। सभी के लिए बोला। हम देखते हैं ये कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। क्या बात है साहब की वाणी में। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी। एक लोहा एक कंचन के भी। हमें कर्म के विभाग को अच्छी तरह समझना है। ताकि समझ में आए कौन कर्म कर रहा है। यहां एक बात विचारनी है। इस बात पर विचार करने से काफी चीजें हृदय में उत्पन्न हो जाएगी। जहां तक एक प्रश्न है, कर्म का विधान क्या है। कर्म होते कैसे हैं। कर्म का अधिष्ठा कौन है। अच्छे और बुरे कर्म क्या है। गंभीर मसला है। कर्म कथा अब कर्म बखानी। कह रहे कर्म की कथा बखान कर रहा हूं। जौन फांस अटके नर ज्ञानी। हमें ये बात समझनी होगी। कर्म का अधिष्ठा हुआ है कौन। पहले साहब क्या कह रहे हैं उसने। चारों खान कर्म अधिकारी, छह खानी मिल कर्म कराई।
कर्म ही धरती पवन आकाशा, कर्म ही चंद्र सूर्य प्रकाशा। कई बार आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करके पछताए होंगे कि भाई मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। आखिर क्या बात थी, वो कर्म कैसे हो गया? बड़ा साफ संदेश दे रहे हैं साहब। कर्म कौन कर रहा है? कर्म का अधिष्ठान किसके हाथ में है? जब दोनों तरह के कर्म बाधक हैं, कर्म के विभाग को समझना होगा। सुने, मन करता यह देह समाना। कर्म का अधिष्ठान मन है। कर्म का अधिष्ठान मन है। मैं इस आधे घंटे में कर्म पर ही बात करूंगा, आप इसे समझिएगा। यहां साहब एक बात बोल रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ियां हैं, एक लोहे की एक सोने की। कर्म फान में जगत फंदाना। कर्म का विधान समझिए। पहले संकल्प उठता है, पर यह संकल्प इतना बारीक है, आदमी सोच रहा है ये मेरा संकल्प है। नहीं 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 नहीं, आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। यही रहस्य इस ब्रह्मांड का है। संकल्प उठेगा, ये कार्य करना है, फिर निश्चय होगा। संकल्प कौन उठाया? मन करता यह देह समाना। बड़ी बारीकी से एक तरंग आपके पास आएगी। तरंग कहां से आएगी? आदमी कहां भूला हुआ है समझना। वो तरंग सीधा मस्तिष्क के पास आएगी, कोई नहीं जानता है। दिमाग में जब ये तरंग पहुंची, दिमाग इस तरंग को डिकोड करता है। दिमाग समझ जाता है तरंग क्या है। उदाहरण के, और इन तरंगों में, मन तरंग में जगत भुलाना, ये हमेशा बिजी रख रहा है आत्मा को। जैसे मां बच्चे को झुंझुना देकर बहलाती है, मन इस तरह और माया बहलाती है। बस वो बुद्धि, जो बुद्धि में संकल्प आया वो आदमी ने देखा ही नहीं। कि संकल्प दिमाग में कहां से आया। ये मन ने तरंगे भेजी। मन चाहता क्या है?
मन आपको 24 घंटे शारीरिक और दुनिया के कामों में उलझा कर रखता है। मनई स्वरूपी देव निरंजन तोह राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। मन की तरंगे आते नहीं उठी दिखी आपको, मैं इसकी पुष्टि करता हूं। आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। मैं मन का एक्सरे कर रहा हूं, आप ठीक से मन को समझना। मन की चीराफाड़ी करके आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए मन को कोई देख नहीं पा रहा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। जब आपके अंदर कोई इच्छा उठी तो आप सोचते मेरे दिमाग में आई, नहीं, मस्तिष्क इच्छा पैदा नहीं करता है। मस्तिष्क कोई इच्छा पैदा नहीं किया, मस्तिष्क ने तो मन द्वारा प्रेषित, मन द्वारा भेजे हुए संकल्प को डिकोड किया है सिर्फ। इसलिए मन को कोई देख नहीं पाता है। पर आप मन को देखेंगे, मन पर किसी का काबू नहीं है। मन पर जो असवार है, ऐसा बड़ला कोई, कबीरा ऐसा बड़ला कोई। समझिए तो सही ना ये आइडियोलॉजी। और साहब साफ कह रहे हैं, मन तरंग में जगत भुलाना। वो तरंगे आपके मस्तिष्क के पास आती है, मस्तिष्क उसको डिकोड कर रहा है, और ये तरंगे उठ रही है। इसका एक कारण, एक पल भी आपको कंसंट्रेट नहीं होने देता है मन। एक पल भी। अगर आप एक पल एकाग्र हो जाएंगे तो मामला हल हो जाएगा। तन थिर, मन थिर, वचन थिर। तन थिर, मन थिर, वचन थिर। सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। वो एक पल कल्पांतर की साधना के बराबर है। जैसे वायुमंडल में हम बैठे हैं, हवा हमेशा चल रही है, चाहे कपड़ा नहीं हिल रहा है, चाहे तेज जो झोंका नहीं आ रहा है, चाहे वृक्ष टहनियां नहीं हिल रही है, पर हवा चल रही है। वो हवा नित्य चल रही है। मैंने एक सटीक उदाहरण कई बार दिया है। ढलते सूर्य की तरफ अगर आपकी खिड़की है, खिड़की में कोई छोटी सी दराज है, जिससे सूर्य की रोशनी अंदर आ रही है, हल्की सी। उस रोशनी में आप देखना,
कई धूल के कण घुमड़ रहे हैं, उसमें कई धूल के कण घुमड़ रहे हैं। वो कण घुमड़ रहे हैं, क्यों वो घूम रहे? हवा चल रही है चाहे नहीं दिख रही है। इस तरह 24 घंटे मन के संकल्प विकल्प चलते हैं, जिससे आदमी एक पल भी एकाग्र नहीं हो। क्या बात है साहब की वाणी की, मन तरंग में जगत भुलाना। ये पूरी दुनिया उसमें है। साहब की वाणी कैसी है? अटपट वाणी कबीर की, झटपट लिखी न जाए। जो कोई झटपट लिखे उसकी दुविधा जाए। इसलिए मन होशियार है, वो जानता है एक पल भी अगर छोड़ दिया तो ये आत्म साक्षात्कार कर लेगा। आत्म साक्षात्कार क्रियाओं के कारण से नहीं हो रहा है। क्रियाएं क्या है? चलना, उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, पीना, देखना, सुनना, सूंघना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया है। 24 घंटे अंगेज रख रहा है आपको भाई। कितनी सहज वाणी है साहब की। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। बाकी अच्छे और बुरे दोनों विचार मन की चाल है। ये पूरा पिंजरा मन है भाइयों। ये इंद्रियां, कर्म ज्ञान इंद्रियां मन की सहचरणी है। जो मन कहता है वो करती है, इसकी मददगार है। जैसे जेल में जेलर हेड है, लेकिन संतरी बाकी द्वारपाल गेट पर रहने वाले सब उसके सहचर हैं, उस जेलर के मददगार है। इस तरह ये सभी इंद्रियां मन की मददगार है, पूरा शरीर मन का मददगार है। ये सब रोम रोम मन ही है। कितनी साफ वाणी है साहब की। संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिय मन है। इसलिए सुमरण एक आयाम है। जब आप सुमरण कर रहे हैं तो पूरा आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार सुमरण में लग जाएगा। बहुत बड़ा महात्म है इसका। ये तोते की तरह रटना नहीं है। सुमरण एकाग्र होने का आयाम है। साधन है। जैसे प्यास को मिटाने का साधन जल है, भूख को मिटाने का साधन आहार है, सुमरण एकाग्र होने का आयाम है। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां, कबीर जाने संत जन सुमरण संकुश है। कितना साफ बोल रहे हैं। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछु चितवे नाम बिन वही काल की फांस। पर एक पॉइंट पर जाकर जब आप एकाग्र हो रहे तो सुमरण भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। यही चीजें लोग नहीं समझकर कहते हैं कबीर को जहां से आया वहां बोला। फिर एक पॉइंट पर करें, जाप मिटे अजपा मिटे मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी नाम में उसको काल न खाए। इसलिए सुमरण एकाग्रता का एक माध्यम है। और ये कभी भी आपको सुमरण में बैठने नहीं देगा। इतने तरीके से बहला देगा कि आप हैरान हो जाएंगे।
आप सुमरन में बैठेंगे, जैसे एकाग्र होने वाले, एक तरंग दिमाग में फेंकेगा कि फलाने ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मुझे मारा था, बस आपका ध्यान उसमें चला जाएगा, अनचाहे चला जाएगा। इसलिए चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, पल ही पल में ले आजूगा। ये सुमरन पल एक का नहीं है, 8 पैर भी ना रहे सुमरन सोई कहा है। इसलिए आप जब भी ध्यान में बैठे, ये देखना कि मन क्या कर रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं आपका शरीर में कुछ नहीं चल रहा है। मन करता या देह समाना, मन अपने अपने पूरे काम कर रहा है। मन जो चाहता है वो करता है। मन करता या देह समाना, मन जागे मन सोवे, मन हंसे मन रोवे, मन लेवे मन देवे। वाह! कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इस तरह इतने तरीके से आपको बहलाकर उस संकल्प में ले जाएगा और साथ में एक तरंग फेंकेगा, अरे बहुत जीना है, फिर कर लेंगे भजन। आगे कैसा है, उम्र बढ़ने के साथ में आपके अंदर की क्षमताएं और खत्म होती जाएगी। यही वक्त है, यही है वेला। मध्याह्न के बाद सूर्य का प्रकाश मंद हो जाता है, तेज भी मंद हो जाता है। यही वक्त है, यही है वेला। हर बार धोखा देगा, बाद में कर लेंगे ये काम, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं यही वक्त है, यही मिल चेत सवेरे बावरे। इसलिए सुमरण तो आत्मा तक जाने का आयाम है। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सब कुछ है। इसलिए जब पूरे एकाग्र हो जाएंगे, मन की चलने मत देना। आप में ये चीज है, मन आत्मा से चेतन नहीं है, मन आत्मा से शक्तिशाली नहीं है, पर आत्मा ने ही अपने को मन मान लिया है। इसलिए आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। और ये फिर चेतावनी दे रहे हैं, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये तो सुमरण ना है। 8 पैर भी ना रहे सुमरण सोई कहा है। यही बात नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, उठत बैठत जागत सोवत, उठत बैठत जागत सोवत, नाम जपे सिद्ध भय तिनके सब काज। नानक जो निश्चिन भजे, रूप राम तह जान। हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। तो भाइयों, मन को समझना, इस पर हमेशा नजर रखना। इससे बड़ा आपका वैरी कोई नहीं है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।